एक और एहतजाज की बात करें जो रामबन जिले के अंदर चल रहा है, और रामबन जिले के अंदर जो एहतजाज चल रहा है उसने भी संगीन इल्जामात लगाए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 4 गलियारों वाले रास्ते पर अगरचे लगातार काम चल रहा है और बानिहाल से रामबन तक के पैच पर सबकी नजरें हैं। इस बीच खबर यह है कि आज बानिहाल राम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मारूख डिगडोल के मकाम पर जो टनल बन रही है वहां पर काम रोक दिया गया है। मकामी आबादी का मानना है कि जिस कंपनी को काम सौंपा गया है उसने मजदूर भी बैरूनी रियासत से लाए हैं और मकामी नौजवानों को मजदूरी का भी हक नहीं मिल रहा है। इल्जामात के बीच आज एहतजाज हुआ है और एहतजाज के बीच मुजाहिरीन ने हुकूमती इदारों से अपील की है कि वो इस हसास मामले की ओर देखें और मसला हल करने की ओर तवज्जो करें। मकामी आबादी का मानना है कि जो कंपनी जिन्हें आउटसोर्स ये काम किया गया है वो मुसलसल जो है अपनी मनमर्जी कर रही है और मकामी नौजवानों को रोजगार से दूर रखा जा रहा है जो किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगरचे मामला पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में लाया गया था, वजारत दाखिला की नोटिस में लाया गया था और एश्योर किया गया था कि मामले को हल किया जाएगा। ताहम मुसलसल आउटसोर्सिंग की वजह से हर बार जब कंपनियां तब्दील होती है तो हर बार सारा अमला बैरूनी रियासत से लाया जाता है, जिसकी वजह से पढ़ा लिखा और गैर पढ़ा लिखा यानी एक तो एजुकेटेड है और अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो इस रोजगार को लेने से कासिर होते हैं। नदीम इकबाल मेरे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, कटरा के अंदर एहतजाज रामबन के अंदर भी। कटरा के अंदर नौजवान एहतजाज पर इसलिए कि हुकूमत जो फैसला रोए का करना चाहती है उससे उनके रोजगार पर शबखून मारेगा। यहां रामबन के अंदर मारूख डिगडोल पर एहतजाज इसलिए कि जो कंपनी बाहर से आई है वो मजदूर तक बाहर से ला रही है, इंजीनियरों और दीगर लोगों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बीच पूरा दिन कैसे निकला है और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई एश्योरेंस उन एहतजाज करते हुए लोगों को मिले जो एहतजाज कर रहे थे और ये मुतालबा कर रहे थे कि उनके रोजगार की जमानत थोड़ी सी दी जाए? बिल्कुल, देखिए गौर साहब, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, क्योंकि एहतजाज तो आज दिन भर हुआ है, लेकिन हम साल 2015 पर चलेंगे जहां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की वाइडनिंग का काम शुरू हुआ था और उस वक्त एक मुकर्रर मुद्दत 36 महीने की दी गई थी जिसमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। लेकिन आप देखेंगे कि 2015 से 2024 लेकिन अभी तक रोड का काम मुकम्मल नहीं हुआ और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से एहतजाज की खबरें सामने आती है रोज बरोज, चाहे वो हमारे पास केला मोड़ हो, मारोग हो, चंदरकोट हो, ढलवास हो, यानी हर तरफ आप देखेंगे कि एहतजाज होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच डेडलाइन जो मुकर्रर की जाती है बार बार एक्सटेंड तो किया जाता है लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा। और वजह इसके पीछे की क्या है? एक तो ये ब्लड काम बार बार किया जाता है और दूसरी तरफ ये कि जो लोकल्स को एंगेज किया जाना चाहता है बेसिस पे वो नहीं किया जा रहा। और आज की डेट में भी मारोग डिगडोल जो टनल बन रही है उसका पैकेज फर्स्ट पर आज एहतजाज हुआ और एहतजाज जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके खिलाफ हुआ है कि मकामी लोगों को रोजगार फराहम नहीं किया गया। और अगर उन वर्करान की बात करें, उनका ये कहना है कि हमारे पास हाई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड हर तरह के लेबरर्स इस वक्त मौजूद है। और रामबन के अंदर जितना एक्सपीरियंस्ड जो मजदूर वर्कर आपको मिलेगा, चाहे वो रेलवे कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे वो वाइडनिंग की 4-वे वाइडनिंग की बात करें या फिर बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से निकले लोगों की बात करें, हर तरह की मशीनरी चलाने वाला, हर तरह का इंजीनियर आपको रामबन के अंदर मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब बाहर से लोग लाए जाएंगे तो आज की डेट में रामबन के मारोग इलाके में एहतजाज हुआ है और काम को बंद करवा दिया गया है। हालांकि काम को बंद करवाने की वजह यही रही है कि लोकल्स को एंगेज किया जाए। जब आपको लोकल में इस तरह का कोई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर नहीं मिलता है तो फिर आप बाहर से लाइएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर धूल खा रहे हैं, वो लोग जिनके पानी तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गई, रास्ते बर्बाद हो गए, जमीनें तबाह हो गई, मकान चले गए, तो जाहिर सी बात है अगर उन लोगों को आप रोजगार नहीं देंगे तो एहतजाज इस तरह का होगा। हालांकि हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार इन लोगों ने बात करने की कोशिश तो की, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो निजी कंपनी इस वक्त एग्जीक्यूटिंग का काम कर रही है, वो मनमानी कर रही है और मनमानी का नतीजा ये है कि बार बार काम रुक रहा है और काम बार बार रुकने की वजह से जो लिमिटेड हमारे पास टाइम पीरियड है उसमें काम मुकम्मल नहीं हो रहा है। और वाइडनिंग का जहां सरकार तो दावे कर रही है लेकिन वही हम देख रहे हैं कि ये काम बार बार कुल मिलाकर एश्योरेंस भी नहीं मिली है। और ये जो मारूख और डिगडोल वाली टनल है इस पर भी काम रुका है और मकामी आबादी का मानना है कि मुसलसल उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। जो लास्ट टाइम एश्योरेंस मिली थी उस पर भी काम नहीं हुआ और नई एश्योरेंस का कोई इंतजार है कि कहीं तरीके से कोई सामने आकर इन्हें एश्योर करे कि इनको रोजगार दिया जाएगा, कम से कम लेबर वाला, सेमी स्किल वाला काम मिल जाएगा?
बिल्कुल देखिए गौहर साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आज से पहले हमने देखा कि 3-4 दिन पहले जब रामबन के मेंबर असेंबली रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने कंस्ट्रक्शन साइट्स का दौरा किया था, तो उसने वहां पर यह कहा था कि आप 80% रामबन के मकामी लोगों को एडजस्ट कीजिएगा, एंगेज कीजिएगा। लेकिन देखिए वो तमाम चीजें तो एक तरफ है, लेकिन कंपनियां जब मनमानी करेंगी, क्योंकि आप देखेंगे कि हर साल 6 महीने बाद यहाँ पर इस तरह के एहतजाज जैसे सूरत हाल पैदा होते हैं, और वजह यह होती है कि कंपनियां बार बार बदली जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कहा तो जाता है कि आप लोकल्स को एंगेज करें, लेकिन कंपनियां जब बाहर से, और जब हम लोगों से बात कर रहे थे कि बाहर के यहाँ पे मजदूरों को लाने की जरूरत क्या है, उनका ये कहना है कि सर इन्हें जब रेट कम मिलता है तो ये उस पर भी कुछ नहीं करते, एहतजाज ये करते नहीं, कोई ज्यादती हो या कुछ भी। और यही वजह है कि कंपनियां अपने जाती मफाद के लिए बाहर से लोगों को ला रही है, मुनाफा कमाने के लिए। जबकि अगर वो लोकल्स को एंगेज करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें पैसा अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और काम जबकि यहाँ के लोगों का है तो जाहिर सी बात है वो काम करने के साथ साथ क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात को भी अनसुना किया जाता है, और यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी बात को भी अनसुना किया जाता है। लेकिन अब देखना चलिए, होगा बहुत क्योंकि शुक्रिया जम्मू हमारे कश्मीर साथ के अंदर ज्वाइन करने के लिए।